बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत गांव था, रामपुर। वहां रहता था एक ईमानदार लकड़हारा हरिया। उसके पास पैसे तो ज्यादा नहीं थे, मगर दिल बहुत बड़ा था। सीता, मैं चल रहा हूं काम पर। आज थोड़ी देर हो गई है। बच्चों को तुम स्कूल छोड़ देना। ठीक है, पर सुनो, सोनी और बंटी 2 दिन से कह रहे हैं कि स्कूल में फीस मांगी जा रही है, तो दे देना फीस। कहां से दूं फीस? इतनी कम तनख्वाह में घर चलाना ही मुश्किल है। कह देना सेठ जी से कि थोड़ा वेतन बढ़ा दे। हर चीज महंगी हो गई है। स्कूल की फीस, सब्जियां, राशन, सबका खर्चा बढ़ता जा रहा है। ठीक है सीता, आज सेठ जी से बात करूंगा। हरिया काम पर निकलता है। रास्ते में उसे मिलते हैं उसके साथी हरिराम और एक और मजदूर। भाई, आज तो तनख्वाह मिलने का दिन है, मगर लगता है सेठ फिर बहाना बनाएगा। अरे भाई, पिछली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी। बस 2 दिन की छुट्टी ली थी, वो भी बीमार बेटी की वजह से। हाँ भाई, सेठ जी हर बार कोई नया कारण निकाल लेते हैं। शाम को काम खत्म होता है। सभी मजदूर सेठ जी के पास तनख्वाह लेने जाते हैं। भाइयों, पैसा नहीं है अभी। गोदाम में लकड़ी बिक नहीं रही। 2 दिन और इंतजार करो। सेठ जी, घर चलाना मुश्किल है। बच्चों की फीस, राशन सब खत्म हो गया है। मैं कह रहा हूँ ना, 2 दिन बाद मिल जाएगा। हरिया उदास होकर घर लौटता है। घर पहुंचते ही सीता बोली, अजय, कितनी पगार मिली है आपको? सीता, अभी नहीं मिली। सेठ ने कहा है 2 दिन बाद देंगे। लेकिन अगर हमने बच्चों की फीस नहीं भरी तो स्कूल से निकाल देंगे। अब क्या करें? 2 दिन बीतते हैं। सेठ आखिरकार पैसे देता है, लेकिन फिर चालाकी से। ये लो 2000। 1 घंटा आराम किया था ना उस दिन, इसलिए कम। पर सेठ जी, वादा तो 3000 का था। लेना है तो लो, वरना कोई और काम देख लो। सेठ अब हरिया को पैसे देता है। सेठ जी, मेरी पगार भी 2500 ही क्यों? क्योंकि अब लकड़ी की कीमत कम हो गई है। हर बार की तरह सेठ इस बार भी पगार काट लेता है। उस रात हरिया बहुत सोचता है। अगली शाम वह गांव के दुकानों पर काम ढूंढता है, लेकिन हर जगह से मना हो जाता है। थका हारा लौट रहा होता है। तभी सामने से दौड़ता हुआ जानवरों का झुंड आता है। तभी हरिया डरकर पास की एक गुफा में छिप जाता है। अरे बाल बाल बच गया, वरना आज वो जानवरों के झुंड मुझे घायल कर सकते थे। तभी हरिया को गुफा के भीतर एक टोकरी दिखता है। वह टोकरी की ओर बढ़ा ही था, तभी एक भारी गूंजती आवाज आती है। रुको, उसे मत छूना। कौन हो तुम? मुझे माफ करो, मैं यहाँ सिर्फ घातक जानवरों के डर से आया था। मैं जानता हूँ तुम कौन हो। मैं इस गुफा का रक्षक हूँ। यह टोकरी जादुई है और अब यह तुम्हारी है। यह टोकरी साधारण नहीं, जादुई है, और अब यह तुम्हारी है। यह तुम्हारे जैसे सच्चे इंसान के लिए ही बनी है। लेकिन ध्यान रहे, जो एक बार डालोगे वहीं डालते रहना होगा। लालच नहीं करना। हरिया टोकरी घर ले आता है। टोकरी को देख सीता चौंकती है। आप ये क्या लेकर आए हैं? सीता, ये एक जादुई टोकरी है। और फिर सीता को पूरी बात बताता है। वो चंदन की लकड़ी याद है जो मैं एक बार लाया था? तुम उसे लेकर आओ। और सीता उस चंदन की लकड़ी को लेकर आती है। फिर जैसे ही लकड़ी को टोकरी में डालते हैं तो एक चमत्कार होता है और लकड़ी ज्यादा हो जाती है, जिसे देखकर हरिया और सीता बहुत खुश होते हैं। हे भगवान, इतनी सारी चंदन की लकड़ियां सीता, अब हम बच्चों की फीस भरेंगे। हरिया अगले दिन उन लकड़ियों को बेचता है। उसे खूब पैसे मिलते हैं। सुनिए जी, अब तो आपको सेठ के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं। लेकिन सीता, सेठ और उन मजदूरों का क्या? वह भी तकलीफ में है। यह टोकरी सिर्फ मेरा नहीं, सबका सहारा बन सकती है। मैं उन्हें भी इस टोकरी का हिस्सा बनाऊंगा। सबका भला होगा, तभी सच्चाई का मतलब है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? अगर आपको पसंद आई है तो एक लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।